नमस्कार, मैं यामिनी शर्मा रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से रोज़ आपके सामने जो भी मेरे पास पॉइंट्स आते हैं उन पे वीडियोस बनाकर लेकर आती हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे जुड़े रहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज़ करते हैं, कोर्स करते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे सामने कुछ दिन पहले रखा है कि मैम इस वक्त हम घर पे रहते हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे आप उपाय दीजिए क्योंकि अभी हमारे पास खाली वक्त है, हम उन्हें कर सकें जो हमारी गुडनेस के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप हमें दें। यूँ तो बहुत सारे उपाय हैं, मैं अपने YouTube चैनल पे रेकी ज्ञान पे डालती हूँ, अलग अलग कू के माध्यम से, अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से मुझसे जुड़ते हैं। फिर भी आज जो मैं आपको सुझाव देने जा रही, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कंडीशन और सावधानियां भी बताऊंगी जिनका बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वास्तु ज्योतिष से जुड़ी हूँ तो सावधानियां बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इस दिशा में पानी रख लीजिए तो हो जाएगा, नहीं। वास्तु एक बहुत बड़ा एक पूरा वर्ल्ड है जिसके अंदर छोटी छोटी अगर हम गलतियां भी कर देते हैं तो भी कंसिडर हो जाती है, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं आती जो हम चाहते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जो सावधानी बता रही हूँ उनका ध्यान रखिएगा। आज मैं बताऊंगी स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो लोग घर में बैठे हैं और कोई काम उनके पास नहीं है, या वो फ्री हैं, या वो अपना समय उनका किल नहीं हो रहा और वो चाह रहे हैं कि ऐसे कोई सुझाव हो जिनको हम करने लग जाएं तो आगे चल के हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी गेन हो, अच्छे जॉब के और अच्छे जो भी हमारे घर में शादी की दिक्कत या कोई और परेशानी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाए। आज मैं बताऊंगी किस प्रकार आप दरवाजे पे जल चढ़ाइए कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। स्थिर से मतलब मेरा होता है कि लंबे समय तक लक्ष्मी का आगमन रहेगा। बाकी देखिए ये सारी जो भी आप उपाय मैं देती हूँ वो कर्म प्रधान होते हैं, कर्मों का आप ध्यान रखिएगा तो प्रॉस्पेरिटी आने लग जाएगी। सुबह के वक्त जितना आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, जो आपका मेन एंट्रेंस है। अब आप मेन एंट्रेंस कैसे मानते हैं? सपोज़ किसी का तो फ्लैट है तो ऑब्वियसली उसका जो फर्स्ट एंट्रेंस है दैट इज़ कॉल्ड मेन एंट्रेंस। मगर जिनकी कोठियाँ हैं, बंगले हैं, पहले हम एक छोटा गेट होता है जिसके अंदर गाड़ी घुसती है, फिर गार्डन एरिया, फिर उनके अंदर का घर आता है। मतलब पूरा घर है सराउंडिंग में, पहले मेन गेट है जहाँ पे आपका गार्ड बैठता है या ड्राइवर बैठता है, उसके थ्रू अंदर घुसते हैं। उसके बाद में आप अपने जो मेन जो गेट है, जो आपका घर गाड़ी खड़ी करके जिस घर के अंदर घुसते हैं, वो आपका मेन गेट की बात कर रही हूँ। फ्लैट में तो ऑब्वियसली जो आपका गेट है, जैसे आपका 208 है, 101 है, जो भी आपका फ्लैट नंबर है आप उसको मान लेते हैं। इंडिविजुअल फ्लोर में भी आप यही लेके चलते हैं जो आपका मेन गेट है। मेन गेट वो होता है जो आपके घर के अंदर घुसता है। आप वहाँ खड़े हो जाइए। सुबह के वक्त में कोई भी कर सकता है, इसमें ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता कि वो नहीं कर सकता, कोई भी। पर स्वच्छ नहाना धोना इसमें कंपलसरी है कि आप स्वच्छ नहा धो सकें। नहाने धोने के बाद जो आपका मेन एंट्रेंस है उसमें एक लोटा ले लीजिए। लोटा जो होगा पानी का वो आपका 2 ही मेटल का होगा, या तो आप उसको आप क्या ब्रास का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, आप चाहे उसको अष्टधातु का ले सकते हैं, या आप उसको तांबे का ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी ले लीजिए। उसको ले लीजिए, उसमें पानी भरिए। पानी किचन के नल टैप से भरना है। किचन के पानी में लेने के बाद में जो आपका मेन एंट्रेंस है आप उस पर पानी डाल के उसको साफ़ कर लीजिए। अब कुछ ऐसे एंट्रेंस होती है जहाँ पे हम नहीं डाल सकते तो छींटा मार के, कपड़ा मार के प्रॉपर उसे क्लीन कर लीजिए। लेकिन सही तरीका पानी को छोड़ने का है कि पानी आप ऐसे छोड़ें। पानी को छोड़ने के बाद में प्रॉपर क्लीन करने के बाद में जब आप वहाँ क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, तो वहाँ स्वास्थ्य का निर्माण करें। अगर हम एक जल का लोटा दरवाजे पे डालते हैं तो मेन दरवाज़ा आप समझ नहीं सकते किस प्रकार की शक्तियाँ रखता है। हमारे गुरु हमेशा बोलते थे कि आपका दरवाज़ा आपका सुरक्षा चक्र है, हमेशा उसको सील करके रखो, हमेशा उसको प्रॉस्पेरिटी दे के रखो, हमेशा उसका ध्यान रखो कि वो आपका मुख है। अगर व्यक्ति का मुख ही खराब होगा या मुख में दाग होंगे तो आपका व्यक्तित्व उस पर खराब हो जाता है। उस आपका जो दूसरा जो आपका अंदर का गुण है उसे तो व्यक्ति बाद में समझता है। तो उसको प्रॉपर क्लीन करें। वहाँ पे स्वास्तिक जो हमारा धर्म का चिन्ह है या जो भी धर्म आप फॉलो करते हैं उसका चिन्ह अवश्य बनाएं। जो भी धर्म को आप फॉलो करते हैं उसका चिन्ह आपके दरवाजे पे अवश्य होना चाहिए। उसको आप बनाइए, चाहे आप रोली से बनाएं, चाहे अष्टगंध से या हल्दी से, जिससे भी आप बना सकते हैं। अक्षत यानी कि चावल अवश्य थोड़े से वहाँ पर चढ़ाएं और हाथ जोड़ के आपके देवतागण, पितृगण, अगर आपको आपकी कुल देवी पता है तो बहुत अच्छी बात है, कुल देवता पता है तो बहुत अच्छी बात है, और उनसे आग्रह करें कि आप स्थिर रूप से
यहाँ पर निवास करें, आप हमें रिद्धि सिद्धि दें, इस प्रकार की प्रार्थना वहाँ पे कर सकते हैं। ये विशेष प्रयोग पूर्णमासी अमावस्या पे आप ज़रूर करें। इनसे भी आपके घर में दिक्कत होगी, कोई ब्लॉकेज होगा तो वहाँ से चला जाएगा। सावधानियाँ यही है कि नहाना है, स्वच्छ रहना है, आपको प्रॉपर अपनी क्लीनिंग का ध्यान रखना, तभी ये रिचुअल आप करेंगे। अन्यथा ये रिचुअल ऐसे नहीं उठे और हमने कर लिया, नहीं। ये रिचुअल मैंने अपनी दादी को हमेशा करते हुए देखा। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे उठकर ये रिचुअल करती थी। दैट्स अमेजिंग। अब तो बड़ा पॉसिबल ही नहीं होता, बहुत ही कम लोग हैं जो 3:30-4 बजे उठते होंगे। 1% मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर मैं लेके चलूँगा नॉर्मल, तो शायद 20% भी लोग नहीं होंगे 4:30 बजे उठने वाले। ये वही होंगे जो या तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, या इस तरीके के जो जुड़े हुए, नॉर्मल पीपल नहीं उठते। अब दूसरा रिचुअल जो आपके लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए सावधानी रखता है, जब हम स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो स्वास्तिक या कोई भी आप चिन्ह का दरवाजे पर निर्माण करते हैं तो वो पॉजिटिविटी देता है। स्वास्तिक आपका रिद्धि सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसमें कई प्रकार की दैवीय गुण है, इसीलिए इसका स्वास्तिक विशेष प्रकार से बनाया जाता है। उसमें 4 बिंदियाँ लगाई जाती हैं और 4 कॉर्नर्स पर लाइन्स निकलती हैं। तो सीधा ऐसे आप स्वास्तिक नहीं बना देंगे, उसके चारों तरफ लाइन्स भी देंगे, बीच में उसकी 4 बिंदुएँ आएंगी। अगर आप स्वास्तिक का निर्माण रोली से करते हैं तो बहुत अति उत्तम होता है कि दरवाजे पे रोली होना, लेकिन रोली आपकी अच्छी या बढ़िया जो रोली होती है वो होनी चाहिए, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। आजकल मार्केट में बहुत डुप्लीकेट या आपकी केमिकल बेस्ड रोली आ रही है, उनका कदापि इस्तेमाल ना करें। इसलिए भी आपकी वैभव, आपकी लक्ष्मी, आपकी प्राप्ति के लिए बहुत अधिक आपको धन देता है। जो लोग धन से ग्रसित हैं, धन से परेशान हैं, धन की समस्या उनके जीवन में बहुत ज़्यादा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 520 नंबर को चेंट कीजिए। 520 नंबर इज़ अबेंडेंस नंबर, आपके लिए मनी प्रॉस्पेरिटी गेन करना शुरू कर देगा। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ दरिद्रता बहुत आती है, वैभव की प्राप्ति नहीं होती, वैभव अब संपत्ति में बहुत झगड़े होते हैं, तो विष्णु का, भगवान का आप, लक्ष्मी जी अगर आप हरे रंग की रखते हैं किसी पत्थर की, तो उसकी पूजन मंदिर में करना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार के दिन शाम के वक्त में स्वच्छ निर्मल कपड़े पहनकर आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग रेखी से जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगी प्लीज़ मनी रेखी से जुड़िए। मनी रेखी के अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको क्रिएट करने के बाद में आप अपना अबेंडेंस, आपकी मनी प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे डालना शुरू कर सकते हैं। तो जो लोग मनी से जुड़े हैं वो इस बात का ध्यान रखें, वहाँ पे मनी की प्रॉब्लम्स है, मनी के इश्यूज़ आ रहे हैं, मनी आपके पास नहीं रुकता, मनी के लिए आपकी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो मनी रेखी प्लीज़ कोर्स कीजिए। शुक्रवार के दिन ज्योतिष कहते हैं सब इन्हीं का ही दिन होता है। अगर आप शुक्रवार का मानते हैं तो हमारे हिसाब से लक्ष्मी विष्णु प्राप्ति का दिन होता है। तो इस दिन आप स्वच्छ निर्मल पहनकर शाम के वक्त में दीपक जलाना ना भूलें। अगर आप शाम के वक्त में जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद प्रार्थना कीजिए लक्ष्मी जी से कि आपको धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति कराएं। ये सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में एक रोल रखती हैं। हम एनर्जीज के थ्रू क्या करते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कोई विशेष आपके जन्मपत्री में गुण है, इतने सब करने के बाद भी आपको प्राप्ति नहीं हो रही, तो मैं आपसे आज फिर यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी जन्मपत्री किसी अच्छे विद्वान, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, ऐसे नहीं। या आप अपना घर किसी वास्तु, जिन्होंने वास्तु की अपनी पूरी एजुकेशन, अपना पूरी पढ़ाई करी रखी है, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको दिखाइए, उनसे आप बोलिए, उनका प्रॉपर उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वास्तु का कोर्स, वास्तु के अंदर हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो वास्तु का प्रॉपर आप वास्तु के अटेंशन कीजिए, वास्तु के ज़रिए आप पूरी क्रिएट कीजिए, वाइब्रेशंस को चेंज कराइए अपने घर का। भाई हम इतना इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अलग अलग जगह पैसा लगाते, थोड़ा सा यदि वास्तु के हिसाब से हम वहाँ पे कर दें तो आपके घर की पूरी ऑरा बदल जाती है। जो जन्मपत्री आप दिखाइए उसमें कई प्रकार के योग होते हैं जिसके कारण आपके यहाँ पैसा आता है, रुकता नहीं है, या बार बार नौकरी छूट जाती है, शादी में कले होती है, आपको गुस्सा। आप देखिए जब भी ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, आप टकराएंगे, मैं आपको आज एक बहुत बड़ा सच बता रही हूँ। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं आप उनसे या तो झगड़ा कर लेंगे या बहस करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास आप जाकर भी नहीं जा पाए। कई बार लोग हमको पेमेंट दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, फिर भी हम उन तक सामान नहीं पहुंचा पाते। कई बार ऐसा होता है, पहुंचता है लेकिन देरी हो जाती है और वो कहते हैं कल ही चाहिए, कल ही चाहिए। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपकी ग्रह नक्षत्र खराब है, तभी तो आपको उस वस्तु की आवश्यकता पड़ रही है। हम उनसे कहते सिंपली भाई अपने पैसे वापस ले लो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, हम सिंपली मना कर देते हैं। तो आप इन बातों को समझिए, आपके अंदर इतना क्रोध आता है, आप एकदम झगड़ा करते हैं, वो इसीलिए करते हो कि आपका पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र उस लेवल पर खराब है।
आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन नहीं, आपकी वो चीज़ वहाँ पे ख़राब है। तभी आपको जेम स्टोन्स की, आपको जन्म पत्री दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियंत्रण करके रखते हैं, वो जानते हैं प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं दोष, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको यही आग्रह करूँगी, पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ करिए, अच्छे से जन्म पत्री दिखाइए, जो वो बताता है उसके हिसाब से उपाय कीजिए, थोड़ा पेशेंसली कीजिए। क्योंकि इन वस्तुओं में अगर आप कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो थोड़ा समय आपको भी उन्हें देना होता है और थोड़ा धैर्यपूर्वक, क्योंकि ये लाइन धैर्य की है, वहाँ कार्य करना होता है। मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।